इक्विटी रिसर्च एंड इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इंडिया डिफेंस बजट FY 2026-27 और इसके स्ट्रेटेजिक चेंजेस और मार्केट इम्प्लीकेशंस। FY 2026-27 का डिफेंस बजट भारत की रणनीतिक सोच में बड़ा बदलाव दिखाता है। 7.85 लाख करोड़ का एलोकेशन और कैपिटल आउटले में 28% की बढ़ोतरी ये संकेत देती है कि सरकार पुराने सिस्टम्स की जगह मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर निवेश कर रही है। फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा डिफेंस नंबर्स को कम हाईलाइट करना ये दिखाता है कि अप्रोच अब पॉलिटिकल ऑप्टिक्स से हटकर एग्जीक्यूशन और रिजल्ट्स पर आधारित है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे रीसेंट एक्सपीरियंस ने साफ कर दिया है कि मैन पावर से ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में निर्णायक होगी। सबसे अहम हिस्सा कैपिटल आउटले है, जो लगभग 2.19 लाख करोड़ रुपए है। यही पैसा वेपन्स, एयरक्राफ्ट और शिप्स जैसे मॉडर्न डिफेंस सिस्टम्स पर खर्च होता है, जो सीधा बैटलफील्ड स्ट्रेंथ और कॉम्बैट पावर को बढ़ाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें सैलरीज, ऑपरेशंस और फ्यूल शामिल हैं। पेंशन्स का खर्च करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए है। पिछले 10 सालों में भारत का डिफेंस स्पेंडिंग नॉमिनल टर्म्स में तेजी से बढ़ा है। FY 2015-16 में ये लगभग 2.94 लाख करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर करीब 7.85 लाख करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि टोटल अमाउंट काफी बढ़ा है, लेकिन GDP के हिसाब से डिफेंस स्पेंडिंग उतनी तेज नहीं बढ़ी है। FY 2026-27 में ये GDP का लगभग 1.9% रहा, जो अक्सर बताए जाने वाले 2% स्ट्रेटेजिक बेंचमार्क से थोड़ा कम है। IAF के पास अभी लगभग 31 स्क्वाड्रन्स हैं, जबकि सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 है। MiG-21 के तेज रिटायरमेंट से ये गैप और बढ़ गया है, जबकि टू फ्रंट वॉर के लिए एयर डोमिनेंस और डीप स्ट्राइक जरूरी है। इस गैप को पूरा करने के लिए 114 रफाल फाइटर्स का प्रपोजल है, जिनका ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा। साथ ही Su-57 पर टॉक्स और इंडिजीनियस AMCA पर पैरेलल पुश चल रही है। तेजस मार्क 1A की मास इंडक्शन से लोकल कैपेबिलिटी बढ़ेगी। ये फंडिंग समय पर तैयारी और कैपेबिलिटी गैप भरने के लिए आवश्यक है। ग्लोबल लेवल पर ये डिफेंस बजट भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में एक मजबूत प्लेयर के रूप में पेश करता है। एडवांस्ड एयरक्राफ्ट और सबमरीन से मैरीटाइम सिक्योरिटी बेहतर होगी और चाइना के खिलाफ स्ट्रेटेजिक बैलेंस मजबूत होगा। साथ ही ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन में इंडिया की भूमिका बढ़ेगी। इंडिया कॉन्टेक्स्ट में ये आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करता है। डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज को प्रेफरेंस मिलेगी, इंपोर्ट्स कम होंगी और एक्सपोर्ट्स बढ़ने की संभावना है। स्टॉक मार्केट के लिए ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स और एरोस्पेस सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म पॉजिटिव सिग्नल देता है। अगर आज की एनालिसिस आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।